समाजवादी पार्टी सपा ने हाल ही में अपने 3 विधायकों अभय सिंह गोसाईगंज, राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज और मनोज कुमार पांडे ऊंचाहार को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन विधायकों पर फरवरी 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप था। इस कदम को राजनीतिक गलियारों में एक ऐसी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है जिसने अनजाने में इन विधायकों को बड़ी राहत दे दी है। इसका मुख्य कारण दल बदल विरोधी कानून है। सपा के इस कदम से इन तीनों विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत मिलने वाले संभावित खतरों से मुक्ति मिल गई है। दल बदल विरोधी कानून के तहत यदि कोई विधायक अपनी पार्टी की व्हिप का उल्लंघन करता है या स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो उसकी विधायकी समाप्त की जा सकती है। हालांकि यदि कोई राजनीतिक दल स्वयं अपने ही विधायक को निष्कासित कर देता है तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। इसका सीधा मतलब है कि सपा द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद इन तीनों विधायकों की विधायकी पर तुरंत कोई खतरा नहीं है। वे अपनी विधानसभा सदस्यता बनाए रख सकते हैं जब तक कि वे खुद इस्तीफा न दें। पार्टी से निष्कासित होने के बाद ये विधायक तकनीकी रूप से अब निर्दलीय माने जाएंगे। ये स्थिति उन्हें बिना अपनी विधायकी खोए किसी भी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने या किसी भी दल को समर्थन देने की स्वतंत्रता देती है। राज्यसभा चुनाव में सपा के कुल 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अखिलेश यादव ने इनमें से सिर्फ 3 पर कार्रवाई की है। बाकी 4 विधायकों पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे और आशुतोष मौर्य को फिलहाल बख्श दिया गया है। सपा का कहना है कि इन 4 विधायकों ने अच्छा व्यवहार दिखाया है, जबकि निष्कासित किए गए विधायकों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि समाप्त हो गई थी। इस कार्रवाई की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले महीनों में कैबिनेट विस्तार की अटकलें हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये निष्कासित विधायक योगी सरकार में शामिल हो सकते हैं। निष्कासन के बाद मनोज पांडे ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वे भगवान राम के खिलाफ रहने वाले लोगों से छुटकारा पाकर खुश हैं। कुल मिलाकर सपा का ये कदम दल बदल विरोधी कानून के तहत इन विधायकों को एक अजीबोगरीब स्थिति में ले आया है, जहां वे अपनी विधायकी बचाते हुए भी अपने राजनीतिक विकल्पों को तलाश सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में ये विधायक क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी आज तक।